जिस केंद्र शासित प्रदेश में आप 10,000 करोड़ की बिजली खरीदते हो और 10,000 करोड़ की बिजली खरीदने के बाद आपको 4,000 करोड़ ही वापस मिलता हो और 6,000 करोड़ रुपया आपको सरकारी खजाने से बिजली खरीदने के लिए खर्चना पड़ता हो और 6,000 करोड़ की बिजली आप लोगों को मुफ्त दे रहे हो, उस केंद्र शासित प्रदेश में अगर प्राथमिकताओं में ये है कि 13 जुलाई की छुट्टी क्यों नहीं हुई और 5 दिसंबर को आप छुट्टी क्यों नहीं करवा पाए, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे ही छुट्टियों की भरमार है, सर्दियाँ आती हैं तो छुट्टियाँ चाहिए, गर्मी बढ़ जाती है तो छुट्टियाँ चाहिए। उसके अलावा सिविल सचिवालय के कामकाज की अगर बात करें तो शनिवार एतवार को वैसे ही छुट्टी होती है, उसके बाद महीने में वैसे ही 4-5 छुट्टियाँ आ जाती हैं। और इतनी छुट्टियां होने के बावजूद अब 2 छुट्टियां और चाहिए और इन 2 छुट्टियों को लेकर अलग अलग तरह के कमेंट्स भी हो रहे हैं। इन 2 छुट्टियों को लेकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब मरकज ने आपकी बात सुनी नहीं, आपने तो कह दिया, आपने तो मांग कर दी, लेकिन आपकी मांग को माना नहीं गया। और बहुत सारे लोग इस बात पर नजर रख रहे हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार छुट्टी करवा पाई तो इसका मतलब इनकी चलती है, और अगर ये छुट्टी नहीं करवा पाई तो इसका मतलब इनकी नहीं चलती है। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हम साल 2024 में जब पूरे विश्व की प्राथमिकता ये है कि उनकी इकॉनमी मजबूत हो, उनका हर शहर तरक्की करे, उनके हर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी दुनिया से मुकाबला करने वाला हो, जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में दौड़ लगी हुई है कि हमको इस इलाके से आगे जाना है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। सिर्फ वही नहीं बल्कि आप तमिलनाडु चले जाइए, वहां पर भी यही सूरत है। यानी सब जगह प्राथमिकता इस बात पर है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव कर सकता है, हम एफडीआई कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं उनको अपने यहाँ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल कैसे पैदा कर सकते हैं। जहां तमाम दुनिया का फोकस इस चीज़ पर है, वहां जम्मू कश्मीर के लोगों का फोकस 3 चीज़ों के ऊपर है। नंबर 1, 13 जुलाई की छुट्टी होगी कि नहीं होगी। नंबर 2, 5 दिसंबर की छुट्टी होगी कि नहीं होगी। और नंबर 3, कि आर्टिकल 370 जैसे तहफ़्फ़ुज़ात हमको वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जिस जम्मू कश्मीर में आज भी सूरत यह है कि आपके पास मेडिकल कॉलेजों की भरमार है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों की भरमार होने के बावजूद आज भी किसी बड़ी सर्जरी के लिए आप किसी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन में दिल्ली, मुंबई या पंजाब के किसी अस्पताल में जाना पसंद करते हैं। जम्मू कश्मीर के पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में देश के अलग अलग भागों से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करते भी हैं, उस पर भी बवाल करता है कि जनाब बाहर से लोग यहाँ पढ़ेंगे, हमारा क्या बनेगा। चलिए छोड़िए, आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या अट्रैक्ट कर पाए, किन बुनियादों पर आप इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आप दलील ये देते हैं कि जनाब हमारे पास बिजली है, हम आपको सस्ती देंगे, ज़मीन हम आपको सस्ती देंगे और कई और बेनिफिट्स आपको देंगे, आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। ये आपकी कंडीशंस है। और वो आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद सब्सिडी लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। वह आपका एक बिटर एक्सपीरियंस है, उसकी तफसील आपके पास मौजूद होगी। जिस जम्मू कश्मीर में आज भी जम्मू के बेशतर ज़िलों में, जब ज़िलों के अंदर आप जाते हैं, दाएं बाएं निकलते हैं, सड़कें नहीं हैं, लोगों को आज भी परेशानी है। आज भी हम देखते हैं कि लोग कांधे पर उठाकर अपने पेशेंट को अस्पताल पहुंचाते हैं। यह हमारे इलाकों की सूरत हाल है। आज भी सूरत हमारी ये है कि जम्मू से जब आपने श्रीनगर के लिए जाना होता है तो पहले आपको ट्रैफिक विभाग से मालूम करना पड़ता है रास्ता खुला है कि नहीं खुला है, तब जाकर आप जम्मू से श्रीनगर की तरफ निकलते हैं। जहां आज भी आपकी सूरत ये है कि ज़िले में जितने भी आपके अस्पताल हैं, कि ज़िले के अस्पतालों में कोई मेजर सर्जरी आप करवा पाते हो, ये मुमकिन ही नहीं है। रातों रात आपको पेशेंट को ज़िले से जम्मू या श्रीनगर शहर में शिफ्ट करना पड़ता है। एक बड़ी तादाद डोडा, किश्तवाड़, रामबन के पेशेंटों की अब कश्मीर जाती है। रजौरी, पुंछ वाले आज भी दौड़कर जम्मू आते हैं। क्या वजह है?
आपने तो मेडिकल कॉलेज खोल लिए, आपने तो हर ज़िले में अस्पताल के साथ में मेडिकल कॉलेज खोल लिया। तो ये सारी सुविधाएं पास में होने के बावजूद लोग आपकी इन सुविधाओं पर यकीन और भरोसा क्यों नहीं करते? जहां मेरा और आपका काम यकीन और भरोसा पैदा करना होता, वहीं पर मेरा और आपका काम अब ये रह गया है कि हम मालूम करें कि कौन सी छुट्टियां किस दौर में हुई और किस छुट्टी से हमारे दिल को सुकून पहुंचेगा, किस छुट्टी से हमको ये लगेगा कि हमारी मांग मानी गई। वो कौमें जो छुट्टियों के चक्कर में रहती हैं तरक्की नहीं करती। तरक्की वो कौमें करती हैं जिनका फोकस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनका फोकस एनर्जी के ऊपर काम करना, जिनका फोकस तालीम के ऊपर काम करना, जिनका फोकस मेडिकल साइंस के ऊपर काम करना, वो कौमें तरक्की करती हैं। जहां कंपटीशन इस बात के ऊपर हो कि फला रीजन में आपने फला छुट्टी दे दी और ये 2 छुट्टियां आपने जो है माइनस कर दी। अब जब तक आप ये 2 छुट्टियां नहीं देंगे तब तक हमको यकीन नहीं होगा कि आपकी बात जो है वो दिल्ली सुनता है। इन्हीं मामलात में फंसे रहे, इन्हीं मामलात में फंसे हुए हैं और इन्हीं मामलात में फंसे रहेंगे और इन्हीं मामलात में फंसे रहें, इसको इंश्योर करने के लिए वहां पर एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है कि हमारा जहन किसी और तरफ जाए ही ना, बल्कि हमारा जहन उन तमाम बातों की तरफ जाए जिनका हल हमें भी मालूम है कि नहीं होने वाला। हम रात दिन इस बात पर फिक्र करें कि स्टेट कब आएगी कब नहीं आएगी। हम फिक्र करें कि 370 को लेकर क्या होगा, क्या 35A वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। हम फिक्र इस बात की करें सुबह से लेकर शाम तक कि 13 जुलाई को छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 5 दिसंबर को छुट्टी नहीं हुई तो यूं हो जाएगा। यही जरा आराम से बैठकर सोचिएगा। इसी फिक्रमंदी में आप रहे, इन्हीं तमाम धंधों में आप रहे और उसका नतीजा क्या निकला है। अगर आज भी हमने अपनी रविश तब्दील नहीं की, आज भी अगर हमने अपना तौर तरीका तब्दील नहीं किया, आज भी अगर हमने अपने सोचने का अंदाज तब्दील नहीं किया, तो यकीन मानिए हम रुके हुए वहीं रहेंगे और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। वैसे ही दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। जहां इस समय जम्मू कश्मीर में ज़रूरत थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होता, जहां ज़रूरत थी जम्मू कश्मीर में कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और इस ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल इस बेहतरीन तरीके से किया जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट का भी मुकाबला हो सके और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में जो बाकी परेशानियां जम्मू कश्मीर को लाहक हैं उन परेशानियों का भी अजाला किया जा सके। वहाँ हमारा फोकस 13 जुलाई और 5 दिसंबर पर है। मामले जज्बाती हैं, ये आपके दिल के करीब हो सकते हैं। ये मामले वो मामले हैं जिन मामलों से कोई तब्दीली जम्मू कश्मीर में रोनुमा नहीं होने वाली। इन मामलों से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने वाला नहीं, इन मामलों से आपके अस्पताल में डॉक्टर नहीं आएगा, इन मामलों से आपके स्कूल कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटियों में दुनिया भर से तालिब इल्म पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, इन मामलों से जो फॉरेन टूरिस्ट है वो आपकी डेस्टिनेशंस पर नहीं आएगा, इन मामलों पर शोर करने से, इन मामलों पर बात करने से आपकी सड़क नहीं बनेगी, इन मामलों पर फिक्र करने से आपकी इकॉनमी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, इन मामलों पर सोच विचार करने से जम्मू कश्मीर तरक्की नहीं करेगा। यह आपको मानना होगा, इस बात को आपको कबूलना होगा और आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। और इस हुकूमत का एनालिसिस जब आप करें तो मेहरबानी करके उन वादों पर एनालिसिस करें जो हुकूमत ने किए हैं। हुकूमत ने कहा है 200 यूनिट बिजली, हुकूमत ने कहा है 12 सिलेंडर, हुकूमत ने कहा है उसके अलावा कि वो होम डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी जो परेशानियां उनको हल करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि वो सब कुछ करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। तो अगर इन वादों और इन दावों पर आप हुकूमत का आंकलन करें तो हुकूमत पर दबाव भी रहेगा और हुकूमत को काम करने के लिए मजबूर भी होना पड़ेगा।